हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं हूं प्रवीण कुमार और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज है 2 फरवरी 2021 और आज के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। यदि मेरे प्यारे दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। आज का वीडियोज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आप ध्यान से पूरे वीडियोज को देखिए। कहता है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया। तो किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया? तो ये खोला गया है उड़ीसा में। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा का एक ज़िला है जिसका नाम है केंद्रपाड़ा। क्या है? केंद्रपाड़ा। केंद्रपाड़ा ज़िला में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क। भितरकनिका नेशनल पार्क में ही विश्व का सबसे बड़ा सफ़ेद मगरमच्छ पार्क खोला गया है। चलिए और भी जानिए उड़ीसा से। तो उड़ीसा में अभी हाल ही में उड़ीसा के राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम खोला गया है, जहां तो 22,000 लोगों को दर्शकों के बैठने की व्यवस्था होगी। 20 से 22,000। 2023 में ही उड़ीसा में भारत का पुरुष हॉकी विश्व कप होना है। 2023 में ही उड़ीसा के भुवनेश्वर में हॉकी विश्व कप होना है, ये भी जानिए। तो इन सारी बात को आपको याद रखना है। और भी जानिए, नंदनकानन वन जीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार कहाँ है? उड़ीसा में ही है। आप गौर से सुनते जाइए, बहुत सारी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको पूरे डिटेल से बताई जाती हैं प्रत्येक दिन के वीडियोज़ में। चलिए, तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला अभी हाल ही में शुरू हुआ था उड़ीसा राज्य में, है ना। और भी जानिए, स्वच्छ बिंदु सागर पहल योजना की शुरुआत की गई थी। फायर पार्क की स्थापना किया गया। क्या? फायर पार्क की स्थापना किया गया उड़ीसा में ही। सुमंगल पोर्टल योजना लॉन्च किया गया। रामलिंगेश्वर पार्क, कौन सा पार्क? रामलिंगेश्वर पार्क की स्थापना की गई कहाँ? उड़ीसा में है। उड़ीसा में मजदूरों के लिए परिश्रम पोर्टल शुरू किया गया और गरिमा नामक नई योजना की शुरुआत की गई। मिशन जीरो एफ भी शुरुआत किया गया था, मतलब उड़ीसा में ही। किसी को इसके तहत फेल नहीं करना था। आकाश मिसाइल की नई पीढ़ी का सफल परीक्षण किया गया, है ना। तो इतनी सारी बातें आपको इससे याद रखना है। चलिए अब इसके स्टैटिक बातें जानिए। उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या है 21, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा सीटों की संख्या 147। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला कहता है कि मिस्र में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है मिस्र में भारत का अगला राजदूत? तो अजीत विनायक गुप्ते को। किसको? अजीत विनायक गुप्ते को। ये जो हैं 1991 के IFS अधिकारी हैं। IFS कहने का मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, IFS। चलिए मिस्र आया है, मिस्र के बारे में जानते हैं। मिस्र की प्रेसिडेंट हैं अब्देल फतेह अल सीसी। कौन? अब्देल फतेह अल सीसी। इसकी राजधानी है काहिरा। मिस्र में है नील नदी और नील नदी को मिस्र का वरदान के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र यूरोप महादेश में है। किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है पिछले 87 वर्षों में पहली बार BCCI ने किस क्रिकेट टूर्नामेंट को नहीं आयोजित करने का फैसला किया है? तो किसको नहीं आयोजित करने का फैसला किया है? तो ये है रणजी ट्रॉफी। कौन सी ट्रॉफी? रणजी ट्रॉफी। BCCI का स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम, है ना। BCCI का फुल फॉर्म होता है, BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के वर्तमान में अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। कौन है? और इसके सचिव हैं, वर्तमान में अभी ही नियुक्त हुए हैं, सबसे युवा सचिव हैं जैसा। कौन? जैसा कौन है? तो अमित शाह के बेटे हैं। अभी हमारे गृह मंत्री जैसा के बेटे हैं। चलिए, तो कौन सी ट्रॉफी इस बार आयोजित नहीं की जाएगी? तो रणजी ट्रॉफी।
इस बार विजय हजारे ट्रॉफी आयोजन करने की बात चली है। विजय हजारे ट्रॉफी इस बार आयोजित किया जाएगा, लेकिन रणजी ट्रॉफी इस बार आयोजित नहीं किया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस अभिनेत्री ने अनोमली हो गया है, एनोमली होगा, एनोमली नामक हेयर केयर प्रोडक्ट लॉन्च किया है। हेयर केयर प्रोडक्ट करने का मतलब क्या हुआ? तो हेयर केयर प्रोडक्ट करने का मतलब हुआ कि जो मतलब हमारे बालों की जो रक्षा करे, क्या करे? हमारे बालों की रक्षा करे, उसके बारे में। तो कौन शुरू किया है? तो ये शुरू किया है प्रियंका चोपड़ा के द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा? प्रियंका चोपड़ा के द्वारा। कहाँ किया गया है? तो ये अमेरिका में लॉन्च किया गया है। हेयर केयर अनोमली हेयर केयर प्रोडक्ट जो है, इसका अपना प्रोडक्ट है प्रियंका चोपड़ा का। अमेरिका में अमेरिका के फेमस सिंगर, इन्होंने अमेरिका के फेमस सिंगर निक जोनस से शादी की है ना। चलिए, प्रियंका चोपड़ा 2000 ईस्वी में मिस वर्ल्ड भी बन चुकी है। कब? एक बार मिस वर्ल्ड केवल 2000 में बनी है। आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस कंपनी ने सर्वोच्च करदाता पुरस्कार जीता? तो किस कंपनी ने जीता? तो ये जीता है IFFCO। कहने का मतलब क्या हुआ? इफ्को। क्या? इफ्को ने सबसे बड़ा करदाता पुरस्कार जीता है। मतलब कर चुकाने में और भी कंपनियों से ये आगे है। इफ्को का फुल फॉर्म होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या? इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये पुरस्कार दीनदयाल पोर्ट कांडला के द्वारा प्रतिवर्ष उन्हीं के एक ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इफ्को की स्थापना हुई थी 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन है BS नकाई। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है हाल ही में कहाँ पर भारत का पहला ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया? तो कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है कर्नाटक के कोप्पल में। कहाँ? कर्नाटक के कोप्पल में। वहीं पर पहला भारत का जो है ग्रे वुल्फ अभयारण्य स्थापित किया गया है। बांदीपुर नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटक में ही है। अभी हाल ही में बेंगलुरु में टेस्ला अपना फर्म स्थापित करने की भी घोषणा किया है। टेस्ला USA की कंपनी है ना, एलन मस्क की कंपनी है। बेंगलुरु को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जानते हैं और IT सिटी के नाम से भी इसे जाना जाता है। अभी हाल ही में कर्नाटक में ही लिथियम भंडार की खोज की गई। क्या? लिथियम भंडार की खोज की गई। तो लिथियम भंडार की खोज की गई कर्नाटक में, लेकिन जब लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की बात करेगा, तो लिथियम रिफाइनरी की स्थापना कहाँ किया गया? तो ये किया गया है गुजरात में। जबकि कंफ्यूज मत करिएगा आप, लिथियम भंडार खोज कहाँ किया गया? लिथियम की भंडार का खोज तो किया गया है कर्नाटक में, जबकि लिथियम रिफाइनरी की स्थापना की गई है गुजरात में। चलिए अब जानते हैं इसके स्टैटिक क्वेश्चन। लोकसभा सीटों की संख्या है कर्नाटक में 28, राज्यसभा सीटों की संख्या है 12 और विधानसभा सीटों की संख्या है 225। ये जिसमें एक जो है लोकसभा के द्वारा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, जबकि 224 जो होते हैं सीधे पब्लिक के द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगले प्रश्न की बात करते हैं। कहता है भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय तटरक्षक दिवस कब मनाया जाता है? मतलब भारतीय तटरक्षक दिवस कहने का मतलब क्या हुआ? इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। किस दिन? 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे मतलब भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना हुई थी 1977 में। आप कंफ्यूज मत करिएगा, जब विकिपीडिया में आप इसे सर्च करिएगा तो आपको 1978 देगा, लेकिन 1978 में संसद द्वारा कोस्ट गार्ड एक्ट लाया गया था। इसकी स्थापना हुई थी 1977 में। कंफ्यूज नहीं करना है ना। भारतीय तटरक्षक
बल इंडियन कोस्ट गार्ड का मुख्यालय है नई दिल्ली। इसके महानिदेशक कौन हैं? तो इसके महानिदेशक हैं कृष्णा स्वामी नटराजन। कौन? कृष्णा स्वामी। इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है वयम रक्षाम। क्या? वयम रक्षाम कहें, वयम रक्षाम, है ना। और भी हमने इससे पहले आपको बताया था कि 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायु सेना दिवस, और 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौ सेना दिवस। इन तीनों सेनाएं के अलावा एक और भी सेना है, भारतीय तटरक्षक सेना, इंडियन कोस्ट गार्ड पुलिस, है ना। तो इसकी स्थापना क्यों किया गया था? तो इसकी स्थापना करने का मुख्य कारण था जो समुद्र में तस्करी वगैरह हुआ करता था, समुद्री तटों पर बहुत ज़्यादा, तो उसी को रोकथाम करने के लिए, उसी पर रोकथाम लगाने के लिए इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है हाल ही में किस राज्य ने शगुन नामक योजना शुरू की? तो किस राज्य ने शगुन नामक योजना शुरू की? तो ये क्या है? पंजाब की राज्य सरकार के द्वारा इसे किया गया है। शगुन है क्या? तो शगुन नामक योजना पहले भी हमने चर्चा किया था इसके बारे में कि ये जो है किसको, ये जो है स्कूल, हाई स्कूल और कॉलेजेज में जितने भी लड़कियां पढ़ती हैं उन सभी को मुफ्त में सैनिटरी पैड उपलब्ध कराया जाएगा, मुफ्त में, फ्री में सैनिटरी पैड दी जाएगी। तो शगुन योजना हरियाणा के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा शुरू किया गया है ना। किसके लिए? तो हाई स्कूल और कॉलेजेज में जितनी भी लड़कियां पढ़ती हैं उनको मुफ्त में सैनिटरी प्रदान की जाएगी। चलिए पंजाब आया है, अभी जान रहे पंजाब फेमस अभी क्यों है? तो 3 जो कृषि कानून केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है उनके द्वारा अभी भी प्रोटेस्ट जारी है, अभी विरोध जारी है, विरोध कर रहे हैं, है ना। और भी जानिए घिया दी लोहड़ी योजना वहाँ के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। धिया दी लोहड़ी योजना क्या है? तो धिया दी लोहड़ी योजना है 5100 रुपया प्रदान किए जाएंगे इसके तहत, धिया को भी और लोहड़ी को, मतलब जो बच्चे पैदा लेंगे अभी या जो महिलाएं मतलब गर्भवती हैं उन सभी को 5100 रुपया इसके तहत दिए जाएंगे धिया दी लोहड़ी योजना के द्वारा। ठीक है, आप चलिए आया है पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह, अभी बताया हमने। इसके राज्यपाल हैं बीपी सिंह बदनौर। यहाँ लोकसभा सीटों की संख्या है 13, राज्यसभा सीटों की संख्या है 7 और विधानसभा सीटों की संख्या 117। कृषि कानून को खारिज करने वाला पहला राज्य कौन था? तो पहला राज्य भी पंजाब ही था। इतनी बातें आपको इससे याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है कि कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो कजाकिस्तान में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है शंभुदर्शनी त्रिपाठी को। किन्हें? शंभुदर्शनी त्रिपाठी को। ये जो है 1994 के IFS अधिकारी हैं। क्या है? 1994 के IFS अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। चलिए, कजाकिस्तान की राजधानी है नूर सुल्तान, है ना। 2019 में ही राजधानी बदला, अशगाबाद से बदल करके। इसके मुद्रा है टेंगे। राष्ट्रपति हैं कासिम जुमाट टोकायो। क्या? कासिम जुमाट टोकायो। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री भी कौन है? कजाकिस्तान है। दुनिया की सबसे बड़ी लैंडलॉक कंट्री। लैंडलॉक कहने का मतलब क्या हुआ? तो जो चारों तरफ से लैंड से ही घिरा हो, मतलब उसके किसी भी छोर की तरफ जो है जल नहीं हो, चारों तरफ से स्थल से ही घिरा हो, तो उसी को लैंडलॉक देश कहा जाता है। चलिए आगे बात। हाल ही में किसने 10,000 मीटर दौड़ चाल अंडर 20 का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा? तो किसने तोड़ा? अमित खत्री ने। किसने? अमित खत्री ने। यह एक फराटेदार धावक हैं। 10,000 मीटर की दौड़ इनके द्वारा 40 मिनट 40.97 सेकंड में पूरा किया गया। कितना? 40 मिनट 40 सेकंड 40.97 सेकंड। कितना? 40.97 सेकंड। इतने समय में इनके द्वारा ये रिकॉर्ड
तोड़ा गया। इससे पहले ये रिकॉर्ड किनके नाम थे? तो ये रिकॉर्ड थे अक्षयदीप के नाम थे। इन्होंने 2018 में, कब? 2018 में 40 मिनट, कितना? 40 मिनट 37.78 मिनट में 10,000 मीटर दौड़ चाल पूरा किया था। तो जो है उनकी रिकॉर्ड को ध्वस्त किया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कहता है अभी हाल ही में एक चैंपियनशिप आयोजित हुई भोपाल के मध्य प्रदेश में। 18 फेडरेशन कप जूनियर 20 एथलीट चैंपियनशिप, ये मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित तात्या टोपे नगर स्टेडियम में आयोजित की गई थी, है ना। तो इन सारी बात को आपको याद रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है अभी हाल ही में कहाँ पर मंगल ग्रह का खनिज जोरासाइट खोला गया? तो हाल ही में मंगल ग्रह का खनिज जोरासाइट कहाँ खोजा गया? तो ये अंटार्कटिका महादेश में। कहाँ? अंटार्कटिका महादेश में। वहीं पर जो है ये एक पोटेशियम सल्फेट और लोहे का एक अयस्क है। क्या? पोटेशियम सल्फेट। कौन? तो जोरासाइट पोटेशियम सल्फेट और लोहे का एक अयस्क है। एक खोजा गया है अंटार्कटिका। कहाँ? अंटार्कटिका पर। वहीं के बर्फ़ में, चूँकि अंटार्कटिका जो है बर्फ़ों का महादेश है ना। बहुत वहाँ केवल बर्फ़ ही बर्फ़ मिलते हैं, इसलिए इसको सफ़ेद महादेश के नाम से भी जानते हैं। तो अंटार्कटिका में ही मंगल ग्रह का खनिज जोरासाइट, क्या? जोरासाइट खोजा गया है। ये किसका अयस्क है? तो ये पोटेशियम सल्फेट और लोहे का अयस्क है। ठीक है, इसको टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। किसको? तो अंटार्कटिका महादेश को टाइम कैप्सूल भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि समय समय पर यहाँ जो है कई तरह के जो है आविष्कार हुए करते, खोज होते रहते हैं। जो अनुसंधानकर्ता होते हैं वहाँ के बर्फ़ों में बहुत सा पुराने बातें मतलब ढूंढ कर निकालते रहते हैं। तो इसलिए इसे टाइम कैप्सूल कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। कहता है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, क्या? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर महाराष्ट्र रहा। कौन रहा? महाराष्ट्र इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष पर रहा। 2019 में भी महाराष्ट्र ही था। ये जो है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट टाटा ट्रस्ट की एक पहल है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जो इसको जारी करता है, दूसरा संस्करण है। दूसरे संस्करण में भी टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। पहले संस्करण में भी महाराष्ट्र ही टॉप पर रहा था, है ना। तो दोनों संस्करण में अभी शीर्ष पर महाराष्ट्र राज्य ही बना हुआ है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। इसके बाद है इसका स्थान आता है तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का। किसका? तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब और केरल का। तो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में शीर्ष पर कौन है? तो महाराष्ट्र। आपको याद रखना है। दूसरा संस्करण है ये। कौन सा संस्करण है? दूसरा संस्करण है। पहली बार इसे कब प्रकाशित किया गया था? तो 2019 में। तो इतनी सारी बातें आपको मेरे प्यारे दोस्त आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से याद रखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों के पास, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि कोई भी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। तब चलिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार।